नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, जहां पर 29 अप्रैल को मतदान होना है और वहां पर सीधा मुकाबला स्टालिन के बीच है और के पलानीस्वामी के बीच है। जहां स्टालिन कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं के पलानीस्वामी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पर दोनों पार्टियां बहुत पुरानी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, लेकिन जहां डीएमके जिसका नेतृत्व स्टालिन कर रहे हैं, वो एक विरासत से चली आ रही पार्टी है और उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं और वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनके पिता एम करुणानिधि ने उनको 20 साल पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और वो लगभग 20 साल तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद 2021 में मुख्यमंत्री बने। वहीं हम दूसरे धड़े की बात करें, जो AIADMK है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसका नेतृत्व के पलानीस्वामी कर रहे हैं, जो कि जयललिता की पार्टी रही है। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन अगर हम अनुभव के आधार पर देखें और वर्तमान परिस्थिति के आधार पर देखें तो यहाँ पर डीएमके को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी कि जो जिसका नेतृत्व स्टालिन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि जहाँ उनकी सरकार है और वहीं उनका संगठन भी मजबूत है और उनका नेतृत्व भी मजबूत है। और जहाँ तक डीएमके की बात है, तो वहाँ पर जयललिता के निधन के बाद वहाँ पर सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ था और जयललिता के जो कहना चाहिए कि विश्वस्त थे पनीर सेल्वम, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उनकी मृत्यु के बाद। लेकिन इतना संघर्ष हुआ कि बहुत थोड़े दिनों में पनीर सेल्वम को सत्ता छोड़नी पड़ी और के पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री बने और वो 4 साल से ज़्यादा वहाँ मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इसके बाद वहाँ पे संगठन खत्म हो गया, उनकी संगठन पर पकड़ खत्म हो गई और जैसा जयललिता का करिश्मा था अब वो भी नहीं रहा। तो वहाँ पर AIADMK की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर उनका संगठन मजबूत नहीं है और उतने मजबूत और सशक्त विश्वस्त साथी भी उनके साथ अब नहीं है कि वहाँ वो कोई बड़े मुकाबले में या कांटे के मुकाबले में दिखें। रहा सवाल पनीर सेल्वम का, कि सब जानते हैं कि वो जयललिता के सबसे विश्वस्त थे और जब जयललिता पहली बार जेल गई थी तो उन्होंने अपनी गद्दी उन्हीं को सौंपी थी और उसके बाद जब उनका निधन हुआ तो आम विधायकों की राय थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में बहुत सत्ता संघर्ष हुआ और उन्हें हटना पड़ा और इसके बाद पनीर सेल्वम काफ़ी अज्ञात से हो गए। लेकिन इस चुनाव के ठीक पहले वो भी डीएमके में शामिल हो गए और इस प्रकार से डीएमके को और एक बढ़त मिल गई। और जहाँ तक AIADMK का सवाल है, तो वहाँ पर उनका कोई संगठन इतना मजबूत नहीं है और ऐसा कोई करिश्मेटिक चेहरा भी नहीं है। के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन वो ऐसा कोई करिश्मा नहीं बना पाए तमिलनाडु के अंदर, जैसा कि उस राज्य में होना जरूरी है। क्योंकि 1969 के बाद वहाँ पर जो दोनों पार्टियों की जो भिड़ंत होती रही, उसमें करिश्मेटिक नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। वहाँ स्पेस ही इसलिए ख़त्म हो गया कि वहाँ पे पूरी राजनीति करिश्मेटिक यानी करिश्माई नेताओं के आधार पर चलने लगी। एक और जहाँ एम करुणानिधि थे, दूसरी ओर MG रामचंद्रन थे। फिर MG रामचंद्रन के निधन के बाद वो विरासत जयललिता ने संभाली और करुणानिधि चलते रहे। उसके बाद अब करुणानिधि नहीं है तो उनकी विरासत उनके बेटे स्टालिन संभाल रहे हैं, जिसको उन्होंने बहुत पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो डीएमके के पास सत्ता, संगठन और विरासत की पूरी बढ़त मौजूद है। और वहीं अगर AIADMK की बात करें तो वहाँ पर वो हर दिशा में कमज़ोर नज़र आ रही है, संगठन स्तर पर भी और नेतृत्व स्तर पर भी। भले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वहाँ पर कुछ सीटें आ जाए, खाता खुल जाए और कुछ वोट प्रतिशत बढ़ जाए। इसके अलावा भारतीय
जनता पार्टी ने कोई आशा भी नहीं की होगी और कोई उसको उम्मीद भी नहीं होगी। लेकिन यही एक उम्मीद के सहारे कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के सहारे कुछ सीटें जीत ले और उसका कुछ वोट प्रतिशत बढ़ जाए, सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों के कारण वहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और हो सकता है उसका ये जो एजेंडा है, जो सोच है, वो पूरी भी हो जाए। लेकिन अगर समग्र रूप से देखें तो वहाँ के चुनाव में फिलहाल डीएमके बढ़त बनाए हुए है और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर डीएमके एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ले। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इन सारे समीकरणों के बाद अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन चमत्कार के रूप में देखा जाएगा, वो सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाएगा और ये घटना भी चौंकाने वाली होगी। अब ये देखना बाकी है कि वास्तविकता में क्या रिजल्ट सामने आता है और क्या नतीजे सामने आते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि डीएमके को वर्तमान में वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हासिल है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको ये कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।